आला हजरत के अशार भी जरा सुने। दूल्हा बनाएंगी माँ, बहन दूल्हा बनाएंगी, मगर दूल्हा जब बनेंगे तो सर पर इमामा होगा। बंदा बंदाया इमामा नहीं लाना, इसलिए कि इमामा लपेटना भी सुन्नत है, इमामा बांधना भी सुन्नत है, इमामा बांधना भी सुन्नत है, लपेटना भी सुन्नत है, उसके नीचे टोपी होना भी सुन्नत है, और खड़े होके बांधना सुन्नत है। जो सुन्नत है, आप एक सुन्नते निकाह अदा करने चले हो, जब इमामा सुन्नत के मुताबिक बांधोगे तो सिर्फ एक सुन्नत नहीं, चार चार सुन्नतें अदा होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे इलाके में तो ज्यादातर किससे बंधवा लेते हैं? खलीफा से। किससे बंधवा लेते हैं? मगर आप खलीफा से नहीं बंधवाना, कुछ तो नाई बता देते हैं कि नाई से। अच्छा, उस्ताद से। हाँ, उस्ताद कौन से? हाँ हाँ हाँ, ये उस्ताद है, साथी है, इम्मा है, उलमा है, आप इनसे बंधवाएं, ये सुन्नत के मुताबिक बांधेंगे। ये बैठे बैठे नहीं बंधाएंगे कि बैठे रहे बंध जाए इमामा, ये खड़े होके बंधवाएंगे। ये सर के नीचे टोपी होगी, तब बांधेंगे, ये खुद लपेटेंगे। लपेटना कितनी सुन्नतें अदा होंगी। सर पे इमामा होगा, नजारा बड़ा खूबसूरत होगा, माथे पे सेहरा होगा, गले में फूलों के हार होंगे। ये फूलों ही के डालना है, आप नोट के हार नहीं डालना, इसलिए कि वो हराम है। आला हजरत के फतवे की रूह से वो हराम हराम हराम, इसलिए कि अलामत तकब्बुर है, और तकब्बुर की अलामत कभी भी मुसलमान को शेवा नहीं देती, नबी के गुलाम को शेवा नहीं देती। इसलिए हार होगा तो फूलों का होगा, और सेहरा होगा तो भी फूलों का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना मेरे भाइयों बुजुर्गों, चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अभी अशार तो बहुत सारे रह गए, मगर हर बात की वजाहत करके आपको शेर सुना दूंगा, और फिर कुरान और हदीस आपको सुनाऊंगा। जरा सुन लेंगे ना, कुछ देर सुन लीजिएगा जरा तवज्जो से। अब दूल्हा बनेंगे, अम्मी जान देखेंगी मेरा लाल दूल्हा बना है, मेरा बेटा दूल्हा बना है, मेरे जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है। खालाएं देखेंगी हमारा भांजा दूल्हा बना है, फूफियां देखेंगी हमारा भतीजा दूल्हा बना है, बहनें देखेंगी हमारा भाई आज दूल्हा बना है। चेहरे का नजारा बड़ा खूबसूरत है, मंजर बड़ा अच्छा है, मेरा भाई बड़ा अच्छा लगता है। माँ कहेगी मेरे जिगर का टुकड़ा बड़ा प्यारा नजर आ रहा है, इसलिए घर के अंदर से माँ निकलेगी, आएगी अपने बेटे दूल्हा के पास, अपनी जेब से कुछ पैसा निकालेगी, चेहरे के इर्द गिर्द घुमाएगी, एक पल्लिया में डाल देगी, कहेगी कि मैंने अपने बेटे की निछावर कर दी है। मगर निछावर क्या है, ये कैसे की जा रही है निछावर? सुनिएगा जरा। माँ सोचती है कि कहीं मेरे भाई मेरे बेटे पर किसी की नजरे बद न पड़ जाए, नजरे बद न पड़ जाए, इसलिए अपने बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो। नहीं समझे बात को? तो पैसे निकालती है जेब से माँ और अपने बेटे के चेहरे की निछावर करती है। तो निछावर क्यों करती है? ये समझती है कि मेरा बेटा खूबसूरत है, कहीं इसके चेहरे पर नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, इसलिए खैरात उतार के भेजो, चेहरे की खैरात बांट के भेजो, कहीं नजरे बद न पड़ जाए। आज दुल्हन लेने गया है, आज मेरे घर की रौनक के लिए ये गया है, आज घर से निकल गया, चलो चेहरे की खैरात उतार दो। मैंने खैरात उतारती है, बहनें निकल के आई, भाई दूल्हा बना है, भाई के चेहरे की खैरात उतारती बहनों ने, फूफियां निकल के आई, भतीजे के चेहरे की खैरात उतारती फूफियों ने, आई निकल के खालाएं, उन्होंने चेहरे की खैरात अपने भांजे की उतार दी, आई निकल के अगर बूढ़ी दादी जिंदा है तो वो भी हाँपती कांपती आती है, अपने पोते के चेहरे की खैरात उतारती है। जरा सुनते जाइएगा गौर से, चेहरे की खैरात ये सब उतार रहे हैं क्यों? कहीं नजर न लग जाए, नजरे बद न पड़ जाए। सबने खैरात उतारी, अमा खैरात हमारी तुम्हारी उतरेगी तो बांटा पैसा जाएगा, तकसीम पैसा होगा। दूल्हा मैं बनूं, दूल्हा आतिफ बने, दूल्हा साकिब बने, कोई भी बने, हमारा नौजवान भाई बने, बांटा पैसा जाता है, खैरात पैसे की बांटी जाती है। मगर जब दूल्हा आमिना का लाल बनाया जाता है तो वहां पैसा नहीं, वहां नूर बांटा जाता
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, समझ में आ रहा है? वहां क्या बांटा जाता है? नहीं आया समझ में? आखिरी जुमले समझ में नहीं आए, सुन लीजिएगा फिर से। हम तुम जब दूल्हा बनेंगे तो बांटा पैसा जाएगा। माने भी खैरात पैसे की उतारी है ना, बहन ने भी, सब ने खैरात पैसे की। मगर आमिना का लाल जब दूल्हा बनता है वहां खैरात पैसों की नहीं, वहां दिरहमो दीनार की नहीं, वहां और किसी शय की खैरात नहीं, वहां खैरात किसकी? दूल्हा नूर वाला है तो खैरात में बांटा भी नूर जाता है, तकसीम भी नूर होता है। और अपने यहाँ वो खैरात जो पल्लिया में डालती है मां निछावर कर करके, उस खैरात को लेके कौन जाता है? मैंने सुना है कि खलीफा ले जाता है, नाई ले जाता है, खाना बनाने वाला ले जाता है। मगर उस खैरात को लेने के लिए कौन आया पता है आपको? जब नूर बांटा जा रहा था तो खैरात लेने हमाशुमा नहीं, ये चांद सूरज खैरात लेने के लिए आए थे। अब आला हजरत का शेर सुनोगे तब समझ में आएगा। अब दूल्हा तो बना दिया गया, दूल्हा बना रहे हैं कुदसी फरिश्ते, दूल्हा बना रहे हैं। हमें दूल्हा हमारे माँ बाप भाई बहन बनाए, मगर आमिना के लाल को मेराज का दूल्हा फरिश्ते अपने झुरमुट में लेके बनाए। फिर चेहरे की खैरात हम उतार रहे हैं। क्या किया? हमारी माँ उतार रही है, क्या हुआ? नबी के चेहरे की खैरात उतारी जा रही है। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर, ये लफ्ज उतारना ही है यहाँ भी, उतार कर उनके रुख का सदका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उतार कर उनके रुख माने आप बता दो भाइयों रुख का माना पता ही नहीं। ये हमारी कौम का हाल है। रुख का माना है चेहरा। रुख का माना क्या है बोलो? चेहरा। याद रखना, उतार कर उनके रुख का, चेहरे का उतार कर उनके रुख का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा। बाड़ा लफ्ज बाड़ा है, बाड़ा भी याद रखना। यहाँ बाढ़ नहीं, बाड़ा है। जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ तो बोलते हैं बड़ा पानी आ गया। यहाँ जब हल्का पानी आता है तो बोलते हैं कि सैलाब आया है, जब ज्यादा आ जाए बोलते हैं बाढ़ आई है, और जब बहुत ज्यादा आ जाए बोले बाड़ा आया है। नहीं तो बाड़ा तो बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। आला हजरत फरमाते हैं यहाँ क्या बटता है? उतार कर उनके रूह का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। और खैरात लेने कौन आया? चांद सूरज मचल मचल के, चांद सूरज मचल मचल के जब खैरात लूटी जाती है तो मचल मचल के ही तो ली जाती है, झूम झूम के ली जाती है, आगे बढ़ बढ़ के ली जाती है, कूद के ली जाती है। आला हजरत मचल मचल के फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। चांद सूरज मचल के जबी की खैरात, वही तो अब तक छलक रहा है। दूल्हा बनता है, हम तुम दूल्हा बनेंगे, हमारे भाई दूल्हा बनेंगे, जिस्म से पानी टच होगा, नहाएंगे, उपटन भी मलती हैं औरतें, मगर गैर महरम न लगाए, हाथ न लगाए। महरम आके बहन लगा सकती है, वो भी ऐसी जगह पे कि जहां हाथ ले जाना जायज है। चेहरे पर, कमर पर, सीने पर, जहां तक हाथ ले जाना वो भी, वरना खुद लगा ले। और लगाने की जरूरत भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहाए खुद आराम से, पाक साफ हो, नमाजें भी पढ़े, नमाजें पढ़ता हुआ जाए। लोग कहें कि दूल्हा बड़ा अच्छा है, नमाजी है, कि दूल्हा बन के भी नमाज नहीं छोड़ी। यहाँ तो बाराती छोड़ डालते सारे के सारे नमाज।
अल्लाह माशाअल्लाह कोई पढ़ता है तो दूल्हा इस अंदाज से जाए, नहाएगा दूल्हा, जिस्म से पानी टच होगा, जमीन पर गिरेगा, नालियों में बहेगा। हम तुम दूल्हा जब बनते हैं हमारे जिस्म से गिरने वाला पानी नालियों में बहता है, मगर आमिना का लाल जब दूल्हा बनता है और उसके जिस्म से टच होता है समसम शरीफ, तो परवरदिगारे आलम उसको नालियों में बहने नहीं देता, सितारों के कटोरों को भर देता है। किसको भर देता है बोलो? सितारों के कटोरों को भर देता है। सुन ले जरा, आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। भर लिए थे बोलो? कटोरे तारों ने। और सुना दूं एक शेर? ना इजाजत? इधर वाले सुभान अल्लाह बोल देंगे तो फिर मैं समझूंगा कि इजाजत है। हाँ, अगर तुम खामोश ज्यादा सुनोगे तो लंबी हो जाएगी तकरीर। सुन लो जरा जल्दी से। आला हजरत फरमाते हैं, हाँ ना, बैठा रहने दे, बैठा, बहुत अच्छा बैठे, बहुत अच्छा, बैठा रहने दे, कोई बात नहीं। अब तो सब मिलजुल के बैठ गए हैं। जब मैं आया था तो वहां तक थे, मगर चूंकि टाइम हो गया, धीरे धीरे मैंने बताया पहले कि जिस्म आराम चाहता है, आराम की जब जरूरत है तो आराम देना भी चाहिए। सुनो जरा, जो गए वो भी अच्छे हैं कि जलसा सुन के गए हैं, और जो बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं कि अब तक सुन रहे हैं। हाँ, तो अच्छे तो दोनों हैं, वो आए थे मगर गए, चूंकि सुन के गए, बगैर सुने नहीं गए। थोड़ा सुना मगर सुना। सुनिएगा जरा गौर से सुने। आला हजरत फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन। कहाँ का धोवन? समझ में नहीं आया। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। दूल्हा के तो पैरों का धोवन, और दुल्हन के पैरों के धोवन की भी बड़ी कीमत है। दुल्हन आएंगी ना, दो दो आएंगी दुल्हन, माशाअल्लाह। हाँ, दो दो दुल्हने आएंगी। जब कल को आए पहली दुल्हन तो दूल्हा की अम्मी जान दुल्हन के पैरों से मोजे उतार के पैर धो लें, किसी बर्तन में महफूज कर लें, और महफूज करके घर के चारों कोनों पे छिड़क दें। मरते मर जाएगी, घर के दरो दीवार से मोहब्बत खत्म नहीं होगी। ये काम करना है, ये कैमरे वाले नहीं बुलाना है कि दुल्हन के गले पे दुपट्टे डाल के उनको कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, बहनोइयों के सामने साथ में मिलकर कैमरे वाले के सामने खड़ा कर दिया। मूवी बनाई हमने दोस्तों के साथ खड़ा करके, बहनोइयों के साथ खड़ा करके हमने मूवियां बनाई, भाइयों के साथ खड़ा करके, अपने अहबाब के साथ खड़ा करके, कभी गले में दुपट्टा डाल के, कभी सर पे दुपट्टा रखवा के, फिर दूसरों को दिखाया। बताओ तुमने घर की इज्जत को बेइज्जत किया है कि नहीं किया है? छुपने वाली चीज को तुमने बेइज्जत किया कि नहीं किया? ये काम नहीं होता। जिस काम की शरीयत ने इजाजत दी वो करो, इंशाअल्लाह दुल्हन के कदमों की भी बरकतें होगी और यहाँ रहेगी तो इंशाअल्लाह उसके जिस्म से मोहब्बतें फूटेंगी। इसलिए जिस काम की इजाजत है वो किया जाए। परसों को जब दुल्हन आए तो उनके पैरों से भी मुंह से उतार के पैरों को धो लें, उनके पैरों के धोवन को किसी बर्तन में महफूज कर लें, घर के चारों कोनों पे छिड़क दें। ये काम होना चाहिए। जो काम करने का है वो करो। ये मैंने बता दिया, याद रखें दूल्हा की बहनें या माएं, ये इस बात को याद रखें। कल को दुल्हन के साथ ये करना है। बहन धो ले उसके पैरों को, और पैरों को धोने के बाद पानी महफूज कर ले दोनों दुल्हनों के, फिर चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। ये काम हो। पैरों के धोवन का जिक्र आला हजरत ने एक जगह नहीं कितनी जगह पे किया। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे, वो फूल गुलजारे नूर के थे। और आला हजरत उसमें सबसे औला वाला हमारा नबी में धोवन का जिक्र करते हैं, जिनके तलवों का धोवन।
आया ना तलवों के धोवन का बहुत जगह जिक्र है। आला हजरत ने कई जगह शायरी में जिक्र किया, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरत अब आला हजरत से एक तमन्ना जाहिर कर रहे हैं। अब तमन्ना बता दूं, बिल्कुल मक्ता बता रहा हूँ, मक्ता नहीं है ये, बस इन अशार का आखिरी शेर मैं पढ़ रहा हूँ। इस कलाम में तो बहुत सारे अशार हैं, चूंकि ये नज़्म मेराज के मुकम्मल कसीदे पर मुश्तमिल है, मुकम्मल कसीदा है ये मेराज का। यहाँ इतना बताता हूँ, आला हजरत तमन्ना जाहिर करते हैं, जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, तमन्ना है जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन की मिट्टी बन गई, कम से कम हम वहां मौजूद होते, नबी के कदमों से मिलने का मौका तो मिल जाता। जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मिट्टी बन के कदमों से लिपटने मिलता कि नहीं मिलता? जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आला हजरत अपने दौर को कहते हैं, मगर नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हम कहेंगे हमारे नसीब में ये दिन लिखे थे। वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। भाई शादी खाना आबादी है ना, तो शादी है तो फिर शादी वाली तकरीर सुनोगे ना, शादी वाली। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम, अब कर दूं शुरू तकरीर। समझ रहे होगे कि अभी तक क्या था, ये तो तकरीर हो गई, शादी का जिक्र भी हो गया, दूल्हा का जिक्र भी हो गया, मगर एक दो आयतें मैं सुना दूं। अब तक भी तकरीर थी, अब भी तकरीर सुन लो। मगर उस शादी का मैंने जिक्र किया जो सबसे अच्छी शादी, सबसे निराली शादी है। अब मैं इस शादी का जिक्र किए देता हूँ जो हमारे इन दो भाइयों की शादी है, इन बच्चों की शादी है। अब इस शादी का भी जिक्र करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। आका का जिक्र हो गया, मजा आ गया, अब इस शादी को भी सुन ले। अल्लाह फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों से जोड़े बनाए। क्या बनाया बोलो? ये जोड़ा बनना कुदरत की निशानी है कि नहीं? ऐसे समझ लो कि एक ही पेट से बच्चा भी बच्ची भी भाई बहन, शिकम एक है, जमीन एक है, मगर उसी से लड़का भी नर भी पैदा हो रहा है, उसी से मादा भी पैदा हो रही है। ये रब की कुदरत के जलवे हैं कि एक ही पेट से लड़का भी है, एक ही पेट से लड़की भी है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, जोड़ा बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी जानों से बनाया, तुम्हारे घरों में बनाया। भाई बहन सबके हैं, किसी की बहन किसी की बीवी है, किसी की बहन आप की बीवी है। ये जोड़े परवरदिगारे आलम ने बनाए, और इंसानों ही का जोड़ा नहीं बनाया, रब ने हर शय का जोड़ा बनाया। अल्लाह फरमाता है, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है, हमने हर शय का जोड़ा बनाया है, हर चीज का जोड़ा। आप देखोगे तो जानवरों में भी नरो मादा मिलेंगे, इंसानों में भी मेल फीमेल आपको मिलेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस मिलेंगे आपको, जिन्नात में भी मिलेंगे, हैवानात में भी मिलेंगे, कीड़े मकोड़ों में मिलेंगे। यहाँ तक मैंने तो देखा कि परवरदिगारे आलम ने आसमान में कुव्वते नर रखी है और जमीन में कुव्वते मादा परवरदिगारे आलम ने अता फरमाई है। आसमान से बारिश की एक बूंद टपकती है, जमीन का सीना चाक होता है, तब इससे हरियालियां पैदा होती है। जब ये हरी भरी होती है तो हर शय में रब ने जोड़ा बनाया कि नहीं बनाया? बोल दो जरा प्यार से। हर शय का जोड़ा बनाया। आप कीड़े मकोड़ों में देख लो, मेल फीमेल वहां भी मिल जाएंगे आपको, इंसान में भी मुज़क्कर और मुअन्नस मिलेंगे आपको, जानवरों में भी आपको नरो मादा मिलेंगे, हर चीज में। और ये जोड़े क्यों बनाए? यहाँ अल्लाह फरमाता है, सुन लेना मेरे भाई, अगर समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलोगे। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि कम वक्त में ज्यादा हो जाए। लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है, हमने हर शय का जोड़ा इसलिए बनाया, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो। ये जोड़ा देख लो, नसीहत मिल जाएगी।
जाएगी, जोड़ों से इबरतें मिल जाएंगी। परवरदिगार आलम ने चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। जोड़ा बनाया, हर शय का जोड़ा है। रब तूने नबातात में भी जोड़े बनाए, हैवानात में जोड़े बनाए, इंसानों में जोड़े बनाए, जिन्नात में जोड़े बनाए, सब में जोड़े बनाए परवरदिगार आलम। तो फिर मिलने का तरीका किसका कैसा रखा? जोड़ा तो मिलना है। जब हमारे लिए जोड़ा बनाया तो हमारा जोड़ा हमें मिलेगा, आतिफ का जोड़ा आतिफ को मिलेगा, साकिब का जोड़ा साकिब को मिलेगा, हर एक का जोड़ा मिलेगा, हर शय का जोड़ा बनाया। मगर किसी जोड़े के मिलने का ये तरीका नहीं रखा कि जो तरीका परवरदिगार आलम ने इंसान के मिलने का तरीका रखा, और खासकर मेरे आका के इन गुलामों के जोड़े के मिलने का तरीका रखा। परवरदिगार आलम फरमाता है, जोड़ा बनाया मैंने मगर मिलेगा मेरे महबूब की सुन्नत को अदा करके। बनाने वाला रब, बनाने वाला, और मिलेगा कैसे? अदाए मुस्तफ़ा को अपना के, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना के, सुन्नते मुस्तफ़ा को अपना कर ये जोड़ा मिलेगा। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अब कैसे मिलेगा ये जोड़ा? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने जोड़ा बनाया। मैं बता रहा हूँ जोड़ा बनाने का फायदा क्या? नींद तो नहीं आ रही है मेरे भाइयों? पीछे वाले सुस्त हैं तो नींद आती होगी, और जो सुस्त बैठेगा नींद आ ही जाएगी उसको। सुन लो जरा जल्दी जल्दी। परवरदिगार आलम ने हर चीज का जोड़ा, और बड़े प्यारे प्यारे जोड़े बनाए, बड़े अच्छे अच्छे जोड़े बनाए। रब की कुदरत के जलवे हैं। मिला दिया, अदाए मुस्तफ़ा से मिलाया, सुन्नते मुस्तफ़ा से मिलाया, और जब जोड़ा बन गया, जोड़ा बनाया रब ने, तो दो रिश्ते कायम हो गए। कितने रिश्ते कायम हो गए? मैं कुरान ही सुना रहा हूँ, सुन लो जरा गौर से। दो रिश्ते कायम हो गए। बुनियादी तौर पर रिश्ते दो ही तो हैं, उसके तो बाकी फुरुआत कहलाती हैं। दो रिश्ते। अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत सुनो मजा आएगा। हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की जात वो है कि जिसने इंसान को पानी से बनाया। फिर दो रिश्ते परवरदिगार आलम ने बनाए। एक रिश्ता नसबन, खानदानी रिश्ता, जिसमें बाप है, दादा है, ताऊ चचा है, फूफा है, ये सब जो रिश्ता बनाया परवरदिगार आलम ने, खानदानी रिश्ता। चूंकि तुम्हारे खानदान में दादा भी है, दादी भी है, चचा भी है, फूफी भी है, ये खानदानी रिश्ता है। और दूसरा रिश्ता अल्लाह फरमाता है वह सिहरा, ये स्वाद से सिहरा है, मतलब हमने तुम्हारा एक ससुराली रिश्ता बनाया। दो रिश्ते, खानदानी, दूसरा ससुराली। फिर इन दोनों के दरमियान मोहब्बत किसने पैदा फरमाई? नहीं बताओगे? इन दोनों रिश्तों में, खानदानी रिश्ते में मोहब्बत अल्लाह ने, ससुराली रिश्ते में मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई। अब दोनों रिश्तों में अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो फिर मेरी ससुराल नहीं होती, और जब ससुराल नहीं होती तो फिर ससुराली रिश्ता कैसे होता, और जब ससुराली रिश्ता नहीं होता तो ससुराल वालों से मोहब्बत कैसे होती? मत बोलो सुभान अल्लाह यार, तकरीबन बढ़वाना चाह रहे हो? कम ही कर, खत्म कर ले, करवा लो खत्म। सुन लो, दो रिश्ते बनाए। कितने रिश्ते? एक नसबी और दूसरा ससुराली। बोल नहीं रहे हो? ससुराल के नाम से डर रहे हो क्या? गांव की तो ससुराल है, और दोनों ससुराल है बच्चों की गांव की है। हाँ, अब मैं अगली बात बता रहा हूँ। खानदानी रिश्ते से भी मोहब्बत होती है, और ससुराली रिश्ते से नहीं होती है, ससुराल वालों से ना होती है। इधर वाले भी बता दो यार, ससुराल वालों से है कि नहीं है? ये तो जा रहे थे उठ के, तुमने जबरदस्ती बिठाया ना। हाँ, जो जा रहे थे उन्हें जबरदस्ती बिठाया, मैं देख रहा था। बोले बैठ यार, ही बैठ जा यार, यानी बड़े प्यार से करते बैठ जा। वो भी मान गए बात को, बैठे हैं, अब तक बैठे हैं। सुन लो जरा, तुम्हारी भी ससुराल होगी, और ससुराल से तुम्हें भी तो मोहब्बत होगी कि ना होगी? सबको मोहब्बत है ससुराल वालों से। मैं इन बुजुर्गों से कहता हूँ, इन्हें भी बड़ा प्यार था ससुराल। अब तो ससुराल जाने का टाइम कहाँ? पहले अगर ये बुजुर्ग ससुराल चले जाते तो 8-8 दिन से पहले थोड़ी आ रहे थे। मोहब्बत तो सबको होती है, और ये मोहब्बत जब अल्लाह ने पैदा फरमा दी, अल्लाह ने कायम फरमा दी, तो कोई निकाल देगा दिल से? अरे भाई उमर भाई, अच्छा खाना खा लो, कोई निकाल देगा?
हैं? कोई नहीं निकालेगा। किसने मोहब्बत? अल्लाह ने पैदा फरमाई। वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। लड़की कहीं की भी हो, यहाँ तो गांव के गांव में, मगर लड़की अगर बाहर की भी हो तो बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती है। और पूरे गांव वालों से मोहब्बत के वो ससुराली गांव है, यानी यहाँ ससुराल वालों का गांव है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। बैठ लो आतिफ भाई, आसिफ भाई, साकिब भाई, हाँ चलो, हाँ जो जरूरत है वो पूरी कर लो, तवज्जो से सुन लो। मैं तो ससुराल की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नई नई ससुराल है तो मोहब्बत तो होना भी चाहिए, मगर इतनी ना हो कि अपने अम्मा अब्बा को भूल जाओ, इतनी ना हो कि घर को भूल जाओ, इतनी ना हो कि छोटे भाई बहनों को भूल जाओ, इतनी ना हो कि अपना खानदान ही भूल जाओ। कितने दामाद ऐसे हैं कि जो ससुरालों में जाके रहने लगे, माँ बाप को छोड़ दिया, बाप रोते हैं, माँ रोती है, आंसू बहाते हैं, हमारा बेटा करीब नहीं आता। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, उनकी जिहालत है। ये मोहब्बत नहीं है, ये उनकी लाइल्मी है। ये मोहब्बत नहीं है, ये माँ बाप से अदावत है। इस अदावत का सिला तो उन्हें दुनिया में ही मिल जाएगा। सुनो, माँ बाप से भी प्यार हो, ससुराल वालों से भी प्यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो ही रिश्ते बनाए, एक खानदानी, दूसरा ससुराली। फिर शादी हुई, जब शादी हो गई तो शादी ये मोहब्बतों की बुनियाद कायम करने के लिए आई, ये प्यार कायम करने के लिए आई, ये मोहब्बतें बढ़ाने के लिए आई, ये रिश्तेदारियां बढ़ाने के लिए आई। ये शादी हमारी निगाहों को बहकने से बचाने के लिए आई, ये शादी दिलों को डगमगाने से बचाने के लिए आई, ये शादी कदम को बहकने से बचाने के लिए आई। और सबसे बड़ा फायदा इस शादी का ये है कि ये शादी नबी की उम्मत को बढ़ाने के लिए आई। वादा किया था, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। आका फरमाते शादी करो उनसे कि जिनसे प्यार ज्यादा मिले। सुभान अल्लाह बोल लो। अगर बीवी पूरा प्यार अपने शोहर को देगी तो उसके कदम बहकेंगे ही नहीं, निगाह टकमगाएगी नहीं। हाँ, इसलिए आका के हर सुन्नत में हिकमत है, हर फेल में हिकमत है। उनसे शादी करो जिनसे प्यार पूरा मिले, मोहब्बत पूरी मिले। बहुत ज्यादा प्यार करने वाली से शादी करो, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली से शादी करो, इसलिए कि उसकी मोहब्बत में तुम्हारी चाहत गुम हो जाएगी। और जब तुम्हारी चाहत गुम होगी उसकी मोहब्बत में, तो तुम्हारे कदम निगाहें दिल बहकेंगे नहीं। इसलिए आका फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूद, उनसे शादी करो जिनसे प्यार ज्यादा मिले। और अगला जुमला हदीस पाक का अल वलूद, उनसे शादी करो जिनसे नबी की उम्मत खूब बढ़ जाए। मैंने जरा एहतियाती जुमला बोल दिया। वो उनसे शादी करो जिनसे नबी की उम्मत में इजाफा जरा खूब हो, इसलिए कि कल कयामत के दिन हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ जाएगा, आका भी अपनी उम्मत के साथ होंगे। मेरी आका की उम्मत सबसे ज्यादा होगी, हर नबी की उम्मत छोटी होगी। आज तो हदीस पढ़ाई रहा था मैं। आका जब देखेंगे उफक की तरफ तो उफक के एक किनारे पर एक तरफ बड़ा जम्मे गफीर, फिर फरिश्ते कहेंगे दूसरी तरफ देखो बड़ा जम्मे गफीर, और कहा जाएगा या रसूल अल्लाह हाज़िही उम्मतुक, ये आपकी उम्मत, ये हज़रत मूसा की उम्मत है, ये आपकी उम्मत है। तो कल कयामत के दिन सबसे बड़ी मेरे आका की उम्मत होगी। आका फरमाते हैं फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी तो मुझे खुशी भी अपनी उम्मत की कसरत पे सबसे ज्यादा हो। मेरी उम्मत सबसे ज्यादा है, इसलिए शादी करो। माल नहीं देखना, क्या देखना है बोलो? माल नहीं देखना। यहाँ तो इस इलाके में तो माशाअल्लाह कमी है ना, माल तो नहीं देखा जाता, वो मांगा हुआ तो नहीं जाता कुछ, ये दे दो वो दे दो। मना नहीं कर रहे हो तुम, चक्कर में तो रहते हो। मना ही कर रहा, मेरे सामने मना कर रहा है। हाँ, चक्कर में तो रहते होंगे कि बुलेट भी मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, 5 व्हीलर मिल जाए, यानी कोई और व्हीलर मिल जाए, ऐसे व्हीलर मिल जाए, व्हीलर ना मिले तो पैसे मिल जाए कम से कम। इस चक्कर में मत रहो। यानी क्या देखना है? अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताउद दुनिया अल मरअतु सालिहा। तवज्जो है। आका फरमाते सारी की सारी दुनिया सामान है, और सारे सामान से बेहतर ला शैआ अफजला मिनल मरअति सालिहा, इन सामानों में नेक बीवी से बेहतर कोई सामान।
दीनदार आ जाए, नमाजी आ जाए, आपकी खिदमत गुजार आ जाए, घर को घर समझने वाली आ जाए, माल के चक्कर में न पड़ो, माल न देखो। माल अगर देखोगे तो माल के लाने की वजह से हो सकता है अपने माल पे उसे घमंड हो जाए, तकब्बुर हो जाए। तुम्हें क्या दे सकती है वो बरतने के लिए? अपने बर्तनों में भी दोनों तरफ संदूक में ताला लगा के जेब में चाबी रख के मैं के चली जाती है, तुम्हें बर्तन तक बरतने नहीं देती। यानी अगर ससुर को हुक्का मिल जाए तो मिल जाए, सास को पानदान मिल जाए तो मिल जाए, मगर तुम्हें तो बर्तन तक बरतने नहीं मिलते। फिर क्यों माल के चक्कर में लगे रहते हो? मर्द होना, मर्द की मर्दानगी तो ये है, बहादुरी तो ये है कि पैसा मर्द का खर्च हो और चांद जैसी बीवी घर में आ जाए। कुरान में यही तो कहता है अल्लाह कि तुम अपना माल खर्च करके लाओ। हयादार को, जिनके चेहरे हया से छुपे हो, निगाहें झुकी हो, गैर मुसाफिहीन, बेपर्दा निकलने वाली ना हो, उनको लेके आओ। अपना माल खर्च करके, अपना माल देकर, ना के माल लेकर नहीं। अब बात ये तो हो गई मुकम्मल माल के लालच में नहीं पड़ना। और भी बहुत सारी बातें मगर अब नहीं बताएंगे। अल्लाह ताला हमें आपको अच्छी शादियां करने की तौफीक अता फरमाए, और शादी जो सुन्नत मुस्तफ़ा है उसको सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक ही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। शादी निकाह का नाम है, याद रखना। शादी न खाने पीने का नाम है, न डेकोरेशन का नाम है, ना नाच गाने तमाशे का नाम है, किसी चीज का नाम नहीं। शादी नाम निकाह का है। निकाह जितने कम से कम खर्च में हो जाए उतना ही बहुत है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला। हाँ, सब बोल दोगे अब तो, बच्चे भी जो खड़े हैं वो भी बोल देंगे। मैं तकरीर तो अब खत्म ही हो गई बच्चों। सबसे औला वो आला, सबसे बालाओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलबों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंध शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आना। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम।